सो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग सो गुड। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 7 सितंबर यानी कल आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, जिसके लिए आप पूरे ईयर, आई विल से, कि अब तक की मेहनत आप पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। आप जितना एफर्ट लगा सकते थे, यू हैव पुट योर एफर्ट टिल नाउ, है ना। जितना आप कर सकते थे उतना, उससे ज़्यादा एफर्ट आपने करा। सो लेट्स लीव ऑल द थिंग ऑन गॉड, है ना। एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू ऑल कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप लोग हर एक लोगों का, है ना, सिलेक्शन हो जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे को हैप्पीनेस फील होगी। और साथ ही साथ ये है कि कुछ एक बात तो, मेरी ब्लेसिंग आप लोग सब लोगों के साथ है ना। और कहते हैं कि बड़े लोगों का यदि ब्लेसिंग रहता है, तो मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि तुम्हारा बच्चा सब इतना मेहनत करता है बेटा, कौन सा एग्ज़ाम है। तो हम बताएं मम्मी ओलंपियाड का एग्ज़ाम है। तो मम्मी बोली कि थोड़ा हम भी विश कर देंगे। तो मम्मा, बच्चे सबको थोड़ा विश कर दो। हेलो बेटा, सभी लोग ओलंपियाड में सिलेक्शन हो जाएंगे। चलिए चिंता करने की देखिए, कोई बात नहीं, दुआ मेरे साथ है। वाह, देखिए दुआ मेरी मम्मी का आप लोगों के साथ है ना। और मेरी माँ बोल दी है कि आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी यही बोलता हूँ कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। बस आप लोग बहुत अच्छे से बी अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम देना है ना। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड हम लोग की ब्लेसिंग आप लोग के साथ हमेशा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यू मस्ट कीप इन योर माइंड, कि वो सारी बातें कि आप सिंपल ड्रेस में जाइए, ठीक है, मतलब सिंपल कपड़े पहन कर जाइए। फिर वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब मैं बता दिया हूँ। अब जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे, नाउ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, तो जब आपके पास OMR और बुकलेट आए, तो उसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब स्ट्रैटेजी चेंज कर देती है, नोबडी नोज, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग को इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब जैसे ही आपको पेपर मिल गया, तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट यू विल फॉलो टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला और तुरंत क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने लगे 1 2 3 4, नो। व्हाट यू नीड टू डू, इंस्ट्रक्शन पढ़े, उसके बाद आप 10 मिनट पूरे क्वेश्चन को, 10 से 15 से 20 मिनट तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। और 30 क्वेश्चन में से, 30 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 30 क्वेश्चन में से आप 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब कि आपको एक बार में ट्यूनिंग लगेगा कि इस पे हम इस क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं। बस, तो जिस क्वेश्चन पे आपको लगा कि ट्राई करना है, उस पर एक टिक कर दीजिए, है ना, पेन से। और बस उसी, मान लेते हैं कि मेरे से 10 क्वेश्चन हम ट्राई करने के लिए टिक आउट किए, बस मैं वही 10 क्वेश्चन नेक्स्ट 2 आवर तक ट्राई करूँगा, मतलब 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट, 3 घंटे का पेपर है, यानी 10 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट। तो एक क्वेश्चन पे कितना मिनट मिला, अप्रॉक्स 12 मिनट, है ना। तो मैं कहता हूँ कि चलो तुम कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करना, लेकिन बेटा 5 से 6 मिनट में मत सोच लेना कि अब मेरा हो गया, अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते नहीं बेटा। कम से कम आपको 10 मिनट एक क्वेश्चन पे देना है, क्योंकि ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ये कोई बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है जो तुरंत आप गिव अप कर देंगे। नो, व्हाट यू नीड टू डू, एटलीस्ट जिस पे पहले 20 मिनट आपको क्या करना है, बाइफरकेट करना है क्वेश्चन। कोई टेंशन नहीं लेना है कि यार 20 मिनट तक हम अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं एक भी, कोई बात का टेंशन नहीं लेना है। 20 मिनट तक, यदि किसी का 10 मिनट में हो जाए तो 10 मिनट तक पूरे पेपर को एक बार पढ़ लेना है। और उस पर देखना है कि कौन कौन सा हम 10 से 12 क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में। यू मस्ट ट्राई।
एंड ट्राई करने का मतलब एक क्वेश्चन पे 10 मिनट कम से कम देना, ठीक है। ये नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ें, 10 मिनट बहुत होता है बेटा। क्या आपको करना है, 10 मिनट तक ट्राई करते रहना। एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, दूसरे स्ट्रैटेजी लगाएंगे, दूसरा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, तीसरी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, लेकिन कुछ भी जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मान लेते हैं 2 घंटा हो गया, आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब जो आप 10-12 क्वेश्चन में जो भी आपका आंसर आया है वो सब OMR में सावधानी पूर्वक फिलअप करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यदि कोई भी डाउट हो तुरंत इन्विजिलेटर को बुला के पूछना है कि इसमें कैसे फिलअप करना है। अपने से कोई माइंड यूज़ नहीं करना है OMR फिलअप करने में। यदि आपको सही पता है तो सही से फिलअप करिए, नहीं तो इन्विजिलेटर से पूछिए, वो बताएंगे, वैसे करिए, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, जो आपके पास आधे घंटे का चंक बचा है ना, OMR फिलअप हो गया। अब आधे घंटे में आप जो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए छोड़ दिए हैं कि हम इससे ये नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन को देखिए, है ना। देखने का मतलब पढ़िए, कुछ लिखने की कोशिश करिए, क्या पता बन ही जाए, है ना। इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। क्या पता लास्ट के 10 मिनट में 2-3 क्वेश्चन बन जाए, तो प्लीज़। और लास्ट के यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट के 10 मिनट में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर टिक आउट, मतलब कि कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है। यदि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपके इंस्ट्रक्शन में तब, और यदि निगेटिव मार्किंग है बेटा तो तुक्का एक पे भी नहीं लगाना है ना। जो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे उसकी हम बात कर रहा हूँ। और यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो आपको लगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, हम ये सोच रहे हैं, वैसे आप लिख कर आ जाएं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू, टाटा एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।